नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के पक्ष की भी बात कहते हैं, उनकी बेहतरी की बात कहते हैं। जो बीजेपी के डायरेक्ट बीजेपी के हाथों जो कठपुतली बने उनके चंद सांसद केंद्र में मलाई खाने के लिए जो अपूत जो संपत्ति है वो मुसलमानों से जो है माने डिस्प्यूटेड करके जो है करार देके मुसलमानों के औकात के जमीन को जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को हाथों जो है लीज किए या करने या बेचने का ये एक षड्यंत्र है। मुसलमानों के ऊपर जो है संशय के बादल छाया हुआ है और चाह कर भी हम वोट नहीं दे पाएंगे अगर हमारे आवाम के साथ हमारे आवाम के हक में आप नहीं। अच्छा कासिम जी, नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के पक्ष की भी बात कहते हैं, उनकी बेहतरी की बात कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले, विद्यालय उन्होंने खुलवाए, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो मुसलमानों के हक में हुए हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार से जो है ये आपकी नाराजगी है। क्या ये आपकी नाराजगी है या आप जैसे और भी जो नेता हैं जेडीयू के, उनमें भी ये नाराजगी है? बिहार के मुसलमान 20 साल से जो है उनको जो अपना नेता मानते आए हैं। 20 साल से जो है बिहार के मुसलमान उनको वोट कर रहे हैं। वक्फ का मामला जो अब वक्फ का मामला जो है ना, इसके जो अपूत जो संपत्ति है वो मुसलमानों से जो है माने डिस्प्यूटेड करके जो है करार देके मुसलमानों के औकात के जमीन को जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को हाथों जो है लीज किए या करने या बेचने का ये एक षड्यंत्र है। भारतीय मुसलमान यही समझ रहा है। ट्रिब्यूनल जब है, ट्रिब्यूनल में सरकार द्वारा मनोनीत लोग ही होते हैं। तो जो कमेटी नई जो केंद्र सरकार नई बिल लाई है, कानून लाई है, अब तो पास भी हो गया है। तो जो राज्य की कमेटी है, जो केंद्र की कमेटी है, तो इसमें मुस्लिम पदाधिकारी को ही रखा जाता है। दूसरा बात है कि औकात में जो भी मेंबर होते हैं, सदर होते हैं, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, सचिव होते हैं, सभी मेंबरान जो है इलेक्टेड बॉडी होते हैं। लेकिन पहला बार जो है लोकतंत्र में, इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ डेमोक्रेसी को हम दुनिया में बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन औकात में हम प्रजातंत्र थोप रहे हैं। यहाँ पे अब सरकार के जरिए नॉमिनेट किया जाएगा, यहाँ पे भी आप इलेक्शन के जरिए आप उसको नॉमिनेट करते, जो भी बढ़िया पदाधिकारी होते वो कमेटी में आते। अच्छा कासिम जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने, उनकी पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्या आने वाले चुनाव में उनको इसका नुकसान हो सकता है? ये 110% नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार इस बार जो है काफी मजबूत, ये औकात पे जो अगर क्लियर स्टैंड लेते, जो बीजेपी के डायरेक्ट बीजेपी के हाथों जो कठपुतली बने उनके चंद सांसद केंद्र में मलाई खाने के लिए, उनके माने दिग्भ्रमित करने से नीतीश कुमार जी जो है अब इस स्थिति में नहीं है कि स्वेच्छा से या अंतरात्मा से या अपना खुद का डिसीजन ले पाए। अगर वो खुद डिसीजन ले पाते तो पिछला बार साथ में 2020 का चुनाव याद होगा, चिराग मॉडल को बीजेपी ने बढ़ावा देकर उनको समाप्त करने की कोशिश किया था। लेकिन 2025 का जो विधानसभा है ये नीतीश कुमार के लिए जो है रिवाइवल का दौर होता है। नीतीश कुमार शतक पार जाते हैं, 100 से ज्यादा सीट, बिहार का 90% से ज्यादा मुसलमान जो इस बार नीतीश कुमार को जो है बढ़िया नेता के रूप में देख रहे थे और उम्मीद करने से देख रहे थे कि 20 साल काफी अच्छा काम किया अखिलेशों के लिए। इस बार जो है इनको जो है 100 से जो है ज्यादा सीट देना और मजबूती से जो है बीजेपी के साथ इनको जो है खड़ा करना है। तो अब क्या लगता है मुसलमानों की भलाई के लिए बिहार में इस वक्त कौन सी पार्टी सोच रही है? आरजेडी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोग आम आवाम की बात करेंगे वो सब लोग जो है, पहले भी जो है, ऐसा नहीं है कि पहले भी सरकारें जो रही है पिछले सालों में, जगन्नाथ मिश्रा जी ने काफी कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के अकलियतों के लिए काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी किया है। निसंदेह रूप से उन लोगों से सबसे ज्यादा जो है, इसमें कहने में मुझको कोई जो है दोमत नहीं है या कोई संकोच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। तो सब काम एक तरफ हो, लेकिन जब विकट स्थिति आई है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ऊपर जो है संशय के बादल छाया हुआ है, तो इस विकट परिस्थिति में जो है गार्जियन के, अभिभावक की भूमिका में उनको होना चाहिए था मुसलमानों के साथ। लेकिन बीजेपी के दबाव में बीजेपी तो चाहती है कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाए और महाराष्ट्र और शिंदे मॉडल बिहार में भी लागू किया जाए। नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे, लड़ाई जो है द्विपक्षीय होगा, बीजेपी और महागठबंधन में होगा।
लेकिन इसका फायदा कासिम, बीजेपी। हाँ, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद किसी का फोन आया, किसी दूसरी पार्टी का, किसी दूसरे नेता का, हमारी पार्टी में आ जाओ, क्या हुआ उसके बाद नहीं इस्तीफा देने? नहीं था, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता था, सभी सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड भी आप देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। हम लोग समाज के हर ज्वलंत मुद्दे पे जो है हम आवाम की आवाज उठाते रहे हैं। हर पार्टी में, हर दल में अपने लोग हैं। जितने भी हमारे जो है चाहने वाले लोग हैं, सब अपने अपने जगह से बधाई दे रहे हैं, आने का निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है जन सरोकार का मुद्दा है, इसको राजनीति का भेंट नहीं चढ़ाना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ कि अभी किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अकलियतों के अंदर जो संशय भय का माहौल है, जन जागृति अभियान चला के जो है उनको जो है इस आंदोलन को जो है तेज करना होगा, और उनको प्रशिक्षित भी करना होगा कि लोकतंत्र में अपनी बात, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने डिसिप्लिन में रह के एक तानाशाही सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है, जो उन्होंने मिसाल काम किया है, उसी तरह भारतीय मुसलमानों को भी इस देश के संविधान, इस देश के कानून और इस देश के प्रजातंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए अनुशासनात्मक रूप से हर वो हथियार इस्तेमाल करके इस सरकार को झुकाना चाहिए। चाहे भारतीय कोर्ट हो, भारतीय जो भी व्यवस्था है भारत के अंदर, संविधान के अंतर्गत हमको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, कानून के दायरे में रह के हर वो तरीके से जो है इस बिल के खिलाफ जो है हमको जागृति अच्छा, लाना है, इसी पे काम कर। कासिम जी, आपका इस वक्त मैं रेजिग्नेशन लेटर पढ़ रही थी, इस्तीफा पत्र जो है जी आपका, इसमें आपने कहीं भी नीतीश कुमार का नाम मेंशन नहीं किया है। आपने नाम लिखा है श्री लल्लन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत है। क्या लगा आपको, क्या सुना आपने, क्या बुरा लगा आपको? क्यों है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है हमारे हक हुकूक के साथ खड़ा होने की, तो सामूहिक फैसले लेने के वक्त वो जो है बीजेपी समर्थित नेताओं के दबाव में आ गए, जिसके वजह से जो है लोकसभा और राज्यसभा में उनसे नाराज हैं। और देखिए, चाहना अलग बात है और वोट करना अलग बात है। आप हमारे मुद्दे के साथ होंगे तो आपको जो है वोट देंगे, ना चाहते हुए भी वोट देंगे, और चाह कर भी हम वोट नहीं दे पाएंगे अगर हमारे आवाम के साथ, हमारे आवाम के हक में आप नहीं खड़े नहीं। कासिम जी, आपने इसमें ये भी लिखा है कि आपको अफसोस होता है कि आपने अपनी जिंदगी के कई वर्ष जेडीयू को दिए। अचानक से इतना बड़ा अफसोस हो जाता है आपको? नहीं नहीं, नीतीश कुमार को तो बोले कि काफी लोकप्रिय और काफी जुड़वा मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं। तो जब तक पार्टी के अंदर लगा कि नीतीश कुमार का चल रहा है, तब हम लोगों को मन लगता था। लेकिन पिछले माने वक्त के ताल्लुक से लगभग ये अगस्त से मामला चल रहा है, लगभग जेपीसी में मामला गया है। अकलियतों के प्रति उनका जो छवि रहा है, संविधान के प्रति उनका छवि जो रहा है सेकुलरिज्म के प्रति, उसको आधार मानते हुए बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े जो है नेता जो है मुसलमानों के, उनके साथ जुड़े रहे हैं, इस उम्मीद में कि वक्त वाले में वो हमारे साथ खड़े होंगे, चंद्रबाबू नायडू जी खड़े होंगे, चिराग पासवान जी। अफसोस तो चिराग पासवान जी के भी राजनीतिक अंत के लिए हो रहा है कि उनके पिताजी जो है मुसलमानों के लिए आइडियल थे, रोल मॉडल थे, हीरो थे। कभी किसी जमाने में जो मैंने ताला चाबी लेके खिसक गए थे कि जब तक मुसलमान को मुख्यमंत्री बिहार में घोषित नहीं किया जाएगा हम समर्थन नहीं देंगे किसी सरकार का। आज उन्हीं के खून, उन्हीं के जो वंशज है, उन्हीं के सुपुत्र हैं। आज वो भी पसमानदा के जो बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा, हिडन एजेंडा, जो प्रोपेगेंडा है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। औकात में पहले से भी जो है, मैडम आप ये जान लीजिए, औकात में पहले से भी प्रतिनिधित्व पसमानदा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ, अंसारी बिरादरी से आता हूँ। मैं औकाफ बोर्ड में पहले भी रह चुका हूँ, जिला औकाफ बोर्ड में। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है औकात में। ये जो आप लोकसभा डिबेट, राज्यसभा डिबेट, ये जो मीडिया में परसेप्शन चल रहा है, वहां तो औकात में जो है पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सरासर गलत है। मेरे एक दोस्त है जहांगीर आलम, यहाँ पे जिला पार्षद भी रह चुके हैं, वो जिला औकाफ कमेटी के पूर्वी चंपारण, जहाँ से हम संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वहाँ जिला अध्यक्ष भी औकाफ बोर्ड में रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं। मैं कई बार जिला औकाफ कमेटी में रहा हूँ,
कई जानने वाले प्रदेश औकाफ कमेटी में जो पसमानदा मुस्लिम है, कई महिलाएं हैं मेरी जो पसमानदा भी है और मुसलमान भी है, वो औकाफ कमेटी में है। तो ये तो गलत प्रचार किया जा रहा है। यही सब आक्रोश मुसलमानों में जो है संशय पैदा कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।